बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हुक्मरान इमरान खान के लिए गड़ा खोदते हैं। जैसे ही गड़ा खोदते हैं उसी गड़े में खुद मुंह के बल गिरे हुए होते हैं। ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। ज़िले शाह के केस के हवाले से वो आपके सामने है, किस तरीके से इमरान खान पर FIR दर्ज करवा दी गई। लेकिन फिर हुआ क्या, इनकी तरफ से ये कहा जाने लगा कि ज़िले शाह तो हादसे में मारा गया है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस करवाया गया था, इमरान खान पर जो FIR करवाई गई थी, उसका क्या बना। कैसे ये लोग मुंह के बल गिरे हैं एक बार फिर, और आज एक नया मुकदमा इमरान खान पर बना दिया गया है। 80 के करीब मुकदमात की तादाद हो गई है 79। 79वां मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या बनाया गया है। पहले इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई थी, वो 78वां मुकदमा था ज़िले शाह के कत्ल की। अब इन्होंने कहा कि हादसा हुआ था, वो FIR इनके गले पड़ेगी, लेकिन उससे पहले इन्होंने अगला इकदाम और उठा दिया और अब ये कहने लगे हैं उन्होंने ज़िले शाह की मौत के हवाले से शवाहिद को मिटाने की कोशिश की है। ये मुकदमा इमरान खान पर और उनके साथियों पर दर्ज कर दिया गया है। और फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा था कि इस केस को किस तरफ ले जाएं, क्या बयानियाँ बना दिया जाए, उनकी ऑडियो लीक हुई है। उससे फिर ये वाज़े हो गया कि ज़िले शाह की जो मौत हुई है वो हादसा है या उसको मार मार कर तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया गया है। मरियम नवाज शरीफ साहबा उसको क्या रंग देना चाहती हैं, पूरी दुनिया के सामने आ गया कि इन लोगों की क्या प्लानिंग थी। और फिर ये लोग इमरान खान को क्या क्या ताने देते हैं, घड़ी चोर कहते हैं, तोशाखाना चोर कहते हैं। और अब जो कुछ सामने आया है, एक नया गड़ा जिसमें ये लोग मुंह के बल गिर गए हैं। 2002 से लेके 2023 तक तोशाखाना का रिकॉर्ड अदालत के हुक्म पर सामने आया है, तो उसमें से इन पर क्या क्या साबित हो रहा है। इमरान खान की एक घड़ी थी, इनमें से आसफ़ अली ज़रदारी, मियां नवाज शरीफ, ख्वाजा आसफ़, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, ये सारे के सारे, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके अलावा भी बहुत से लोग, इनमें से हर एक घड़ी चोर निकला है। जिस तरह ये इमरान खान को कह रहे थे कि इमरान खान ने घड़ी चोरी की है, इमरान खान ने कतई तौर पर घड़ी चोरी नहीं की। इमरान खान ने तोशाखाना से घड़ी ख़रीदी, उसको बेच दिया। और इन लोगों की तरफ से भी ऐसा ही हुआ कि तोशाखाना में थोड़े से पैसे जमा करवा के ये घड़ियाँ अपने घर ले गए। अगर इमरान खान घड़ी चोर है तो ये बहुत बड़े घड़ी चोर हैं, और एक से बढ़कर एक घड़ी चोर है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जो ताने देते हुए नहीं थकती, उनकी ज़ुबान को लगाम नहीं आती। वो एक अपने लिए घड़ी ले गई और 2 उनकी वालदा घड़ियाँ ले गई। मियां नवाज शरीफ साहब का पूरा ख़ानदान एक घड़ी, दूसरी घड़ी, तीसरी घड़ी, जो भी घड़ी इनको तोहफे में मिली अपने घर ले गए। और नाजरीन, ये रिकॉर्ड है 21 साल का, 2002 से 2022 2023 तक का। लेकिन इनकी जो हुक्मरानी रही है, जिसमें ये स्याह सफ़ेद के मालिक रहे हैं, आसफ़ अली ज़रदारी, बेनज़ीर भुट्टो, मियां नवाज शरीफ साहब, वो है 90 की दिहाई, 88 से लेकर 1999 तक। उस दौरान इन लोगों की तरफ से जो कुछ किया गया था उस पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है। जब वो सूरत हाल सामने आएगी तो फिर पता चलेगा कि ये क्या कुछ कौमी ख़जाने से ले गए, तोशाखाना से ले गए। लेकिन अब भी जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें भी कुछ कमी नहीं की गई। आसफ़ अली ज़रदारी साहब 10 करोड़ की 2 गाड़ियाँ ले गए, सिर्फ 1.5-2 करोड़ रुपया जमा करवा कर। और मियां नवाज शरीफ साहब वो भी एक मर्सिडीज़ गाड़ी 6 लाख रुपए में ले गए, जबकि उसकी कीमत इन लोगों की तरफ से बताई गई थी कि वो 46 लाख है। आसफ़ अली ज़रदारी की तरफ से और मियां नवाज शरीफ की तरफ से जो गाड़ियाँ अपने घरों के ले जाई गई, तोशाखाना से निकलवाई गई, वो बिल्कुल गैर कानूनी है। उस वक्त तक और अभी तक ये कानून मौजूद है कि कोई भी पाकिस्तान का ओहदेदार गाड़ी नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि कानून बनाने वालों को इनकी नीयतों का पता था। उनको पता था कि ऐसे हुक्मरान भी पाकिस्तान में आते रहते हैं, बाहर जाएंगे, कोई गाड़ी खुद तोहफ़ा में ले लेंगे, थोड़ी सी उसकी कीमत लगवाएंगे। इसलिए ये सारा कुछ मद्देनज़र रखते हुए इसको मना कर दिया गया था कि तोशाखाना से कोई भी गाड़ी नहीं निकलवा सकता। उसके लिए
कानून ये बनाया गया है कि तोशाखाना से अगर किसी ने गाड़ी लेनी है तो वो फिर कस्टम में गाड़ी जाएगी, कस्टम वाले उसका सारा तखमीना लगाकर वो उसकी कीमत मुकर्रर करेंगे। लेकिन इन लोगों की तरफ से कस्टम के ज़रिए गाड़ी नहीं खरीदी गई, ना मियां नवाज शरीफ ने खरीदी है, ना आसफ अली जरदारी ने खरीदी है, और भी कोई अगर है तो उसने भी कानूनी तरीक़ाकार को इख्तियार करते हुए गाड़ियाँ नहीं खरीदी। ऐसे ही तोशाखाना से गाड़ियाँ ले गई। इमरान खान पर इन लोगों की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमरान खान तोशाखाना से ये चीज़ ले गए, वो चीज़ ले गए। इमरान खान ने तोशाखाना से जो घड़ी ख़रीदी थी उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए इमरान खान ने जमा करवाई थी, या 2 करोड़ से कुछ ज़्यादा होंगे। जितने की भी बेची वो अलग बहस है, लेकिन इन लोगों की तरफ से जो घड़ियाँ ख़रीदी गई हैं, एक भी ऐसी घड़ी नहीं है जिसकी कीमत 1 करोड़ हो, 1.5 करोड़ हो या 50 लाख ही हो। बिल्कुल इन लोगों की तरफ से खुद तखमीना लगवाया गया और थोड़ी सी कीमत अदा करके घड़ी ख़रीद ली गई। तो क्या इन लोगों को जो घड़ियाँ दी गई थी वो इमरान खान की घड़ी से कम कीमत होगी? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी एक हुक्मरान दूसरे को कोई तोहफ़ा देता है, बेहतरीन तोहफ़ा देता है, लेकिन इन लोगों की तरफ से उन घड़ियों की थोड़ी थोड़ी कीमत लगवा के अपने घरों को ये लोग ले गए। इमरान खान ने ईमानदारी का मुजाहरा किया, दानेदारी का मुजाहरा किया, उन्होंने वो कीमत उसकी अदा कर दी जो कीमत उस घड़ी की हो सकती थी, ये कफलिंग्स की हो सकती थी। ये लोग भी इमरान खान से कहीं ज़्यादा मराहत और तोहफे अपने साथ ले गए, लेकिन इंतहाई कम कीमत पर जो चीज़ें ये लोग अपने घरों को ले गए थे उसकी पूरी तफसीलात आपके सामने आ चुकी हैं। लेकिन मीडिया में अब भी डंडी मारी जा रही है। मैं आपके सामने एक ख़बर रखता हूँ, इमरान खान जो कुछ तोशाखाना से ले गए थे वो एक एक चीज़ इन लोगों ने हर बंदे को अज़बर करवा दी है, ज़ुबानी याद करवा दी है। लेकिन अब बात होनी चाहिए थी सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों की, लेकिन मीडिया में आज भी खबर देते हुए इमरान खान पर उसी तरह से इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। इमरान खान ने जो कुछ तोशाखाना से लिया था उसकी तफसील पहले बयान की जा रही है और उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, ख्वाजा आसफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और ऐसे लोगों की बात की जाती है। मैं आपके सामने एक अखबार की एक ख़बर रखता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मीडिया को किस तरीके से इस हुकूमत की तरफ से कंट्रोल किया जा रहा है। ये तो अदालत की तरफ से हुक्म था कि तोशाखाना के हवाले से 20 साल का रिकॉर्ड, 21 साल का रिकॉर्ड सामने लाया जाना था, और इसमें भी बड़ी टेम्परिंग की गई है। जो कि हमारे सामने इतलात आई हैं, जो ख़बरें आई हैं, उनमें फिर भी इनकी फेवर की जा रही है। बात हमने की थी कि किस तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, तो मैं आपके सामने एक अखबार की खबर रखता हूँ, उससे पता चल जाएगा कि किस तरह से इन लोगों का आज भी हदफ इमरान खान है, आज भी टारगेट इमरान खान है। बाकियों की अगर बात की जा रही है तो उनको किसी न किसी तरीके से बचाने की और इमरान खान से कहीं कम तोशाखाना से तोहफ़े ले जाने की और पूरी कीमत अदा करने के हवाले से बातें हो रही हैं। ये ज़रा ख़बर मुलाहिज़ा कीजिए। हेडलाइन इसकी दी गई है, तोशाखाना किसने क्या लिया, और उसके आगे फिर लिखा है मुशर्रफ, इमरान, नवाज़, जरदारी, गिलानी की तफसीलात सामने आ गई। और कैच लाइन जो ऊपर है उसमें लिखा गया है, इमरान खान ने 8.5 करोड़ की डायमंड गोल्ड घड़ी, 56 लाख के कफलिंग्स, 15 लाख का कलम, 87 लाख की अंगूठी, 2 करोड़ जमा करवा कर रख ली। और उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ का जिक्र आना चाहिए था, आसफ अली जरदारी का जिक्र आना चाहिए था, लेकिन किस तरीके से मीडिया कंट्रोल हुआ है। नीचे वाली लाइन में लिखा गया है, आरफ अलवी ने कुछ तोहफ़े जमा करवा के AK-47 खुद रख ली, जरदारी ने 2 BMW, 1 लेक्सस, नवाज शरीफ ने मर्सिडीज़ गाड़ी की अदायगी की। नवाज शरीफ ने मर्सिडीज़ गाड़ी की अदायगी की। इससे अंदाज़ा कर लें कि मीडिया किस तरीके से कंट्रोल है। और इमरान खान ने ये रख लिया, इमरान खान ने वो रख लिया, इमरान खान ने ये बेच दिया, इमरान खान ने वो बेच दिया। इससे फिर देख लें कि मीडिया किस तरीके से कंट्रोल है। बहरहाल ये हवा का पहला झोंका है, बहुत कुछ सामने आ चुका है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा अभी सामने आना है। इनके पर्दे उस वक्त ज़्यादा फाश होंगे जब 1990 की दहाई में लिए गए तोहफे सामने आएंगे। उसके बाद फिर पता चलेगा कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ किया है। तो नाजरीन, एक और जहाज़ इंडिया का कराची में लैंड किया है। पहले भी कराची में इंडिया के जहाज़ जाते हुए लैंड करते रहे थे,
जहाज़ में ख़राबी हो गई, मुसाफिर की तबीयत ख़राब हो गई, यहाँ पे लैंड किया और उसमें बहुत कुछ पाकिस्तान से बैरून मुमालिक जाता था, क्या जाता था। कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी साहब के डॉलरों के बैग पाकिस्तान से स्मगल होते थे इंडियन तैयारों में। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में मौजूद भारत के जासूस भी इन्हीं तैयारों में आते हों, इन्हीं तैयारों में जाते हों। अब एक बार फिर इंडियन मुसाफिर की तबीयत ख़राब हुई, जब जहाज़ लैंड किया तो वो मुसाफिर मर चुका था। इसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसी लैंडिंग होती रहती हैं। मुसाफिर मर गया, लेकिन ये भारत है, इसकी नीयत पर हमेशा शक व शुबा रहता है। शक व शुबा नहीं बल्कि यकीन होता है कि पाकिस्तान में अगर इनके तैयारे लैंड करते हैं तो कोई ना कोई इनकी दिमागी ख़राबी होती है, कोई ना कोई इनकी साजिश होती है, कोई ना कोई इनकी प्लानिंग होती है। कभी पाकिस्तानियों को साथ मिलाकर और कभी पाकिस्तानियों को बाहर रख के ये अपनी साजिश पर अमल करते रहते हैं। इस जहाज़ का मुसाफिर तो ज़िंदा नहीं रह सका, लेकिन हो सकता है कि इसी जहाज़ में अब भी पाकिस्तान से बहुत कुछ गया हो। पाकिस्तान में मौजूद भारत के जासूस नए यहाँ पे आए हों और यहाँ पर जो पहले मौजूद थे उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया हो, उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया हो। ये लैंडिंग लगता है कि पाकिस्तान में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर करवाई गई है, लेकिन इंसानी हमदर्दी की आड़ में भारत जो कुछ करता है, करता रहा है और आइंदा भी करेगा, उस पर भी कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं रैली के हवाले से। इमरान खान ने कल भी रैली का ऐलान किया था, लेकिन हुकूमत की तरफ से एक बार फिर दफ़ा 144 लगा दी गई और इमरान खान ने वो रैली मुलतवी कर दी। आज फिर इमरान खान की रैली हो रही है। हुकूमत की तरफ से मशरूत इजाज़त दी गई है कि आप लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, आप लोग अदालत के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, आप लोग अदलिया के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे। ऐसा पहले भी तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से नहीं होता। ना वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, ना वो जजों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। बहरहाल मशरूत इजाज़त दी गई है और ये रैली यूँ लगता है कि बहुत बड़ी रैली होगी। एक तरफ इमरान खान को रैली निकालने से मना करते हैं, इमरान खान मना हो जाते हैं। ये इमरान खान की तीसरी बार ऐलान करदा रैली है जो निकलती हुई यकीनी नज़र आ रही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा हमेशा से ऐसे मामलात पर कूद पड़ती हैं। इमरान खान ने कल रैली मुलतवी कर दी तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस पर ताना दे रही हैं कि ये डरपोक लोग हैं। रैली का ऐलान किया और फिर निकाली नहीं। अगर इमरान खान रैली निकाल लेते हैं तो फिर कहते हैं कि ये लोग कानून को हाथ में लेते हैं। आखिरकार बंदा इनकी किस बात पर जाए, इसके साथ इजाज़त दीजिए। देखते हैं कि इमरान खान की आज की रैली कितनी बड़ी होती है और उससे फिर ये लोग किस तरीके से लरजते हुए, कांपते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।